ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 9 जुलाई 2023। वरदान है, संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव। संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव। आज सारे जिंदगी में दिन भर मनुष्यात्माओं के मन में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। क्यों, क्या, कब, कैसे, ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि मनुष्यात्मा में कोई इच्छा रहता है, डिमांड। उनके सोच के अनुसार डिमांड सफलता में परिवर्तन नहीं होता है तो वो अधूरा रह जाता है। उसके कारण आत्मा जो संपन्न बनना चाहिए वो नहीं होता है। हम लोग क्या गलती करते हैं? अपने तन को क्या चाहिए वो देते हैं, जीव को क्या चाहिए वो देते हैं। अपने जो बच्चे हैं, पति हैं, माँ बाप हैं, माना जन है, उनको जो चाहिए वो देते हैं। साधन लेकर आते हैं, लेकिन आत्मा को जो चाहिए वो नहीं देते हैं। अभी तक उसको हम ढूंढ रहे थे, अभी आपको मिल गया है। तो इतना अताह आपको मिल गया है, अभी आपको समझ में आ गया। जो भी डिमांड है आत्मा करती है। आत्मा के मन में इच्छा ही नहीं है, वो घर से बाहर क्यों निकलेगा बताइए? आपका पेट भरा हुआ है, भोजन खाने के लिए बाहर जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। पेट कब भरेगा? आपके माँ ने दिया हुआ भोजन खा के आपका पेट भरना चाहिए। नहीं तो आप खुद भोजन बनाओ और पेट भर लो। तब बाहर जाने का इच्छा नहीं रहता है। ऐसे ही 2500 साल से शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्यार चाहिए, ये इच्छा मन में था। उसके लिए ढूंढने लगे, पूजा पाठ, यज्ञ, तप, बहुत कुछ करने लगे, लेकिन नहीं मिला। बाबा मिलने के बाद ज्ञान तो मिला। मिलने के बाद भी देख लीजिएगा हम क्या गलती करते हैं। बाबा को यूज करते हैं। बाबा क्या है बच्चे, बिल्डिंग दे दो ना, पैसा दे दो ना। इतना बार मार मुरली में बाबा कहते हैं। भगवान को क्या करते हैं ना, इंद्रियों के लिए मांगते हैं, लेकिन भगवान आत्मा के लिए है। तो आत्मा का जो प्यार लेते 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 भगवान में जो जायदाद है, सप्तगुण, वो लेते ही जब भगवान में समा जाएंगे, बाप समान बनेंगे। बाप समान माना कोई भी आत्मा बाप समान नहीं बन सकता है। बाप है सागर, हम में नदियां, नहीं तो एक बूंद पानी का एक ड्रॉप है वो भी गंदा हुआ है, लेकिन बाप समान कब बन सकते हैं? बाबा ने आज वरदान में कहा, जब एक आत्मा समंदर के अंदर में रहेगी, माना आप व्यक्ति हैं, समुद्र के अंदर में हो, नीचे हो, डीप में हो। समुद्र के तट पे रहेंगे तो तट में जो भी लोग हैं वो सभी आपको डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आपका माइंड इधर उधर चला जाता है। तट में आइसक्रीम का शॉप है, मसाले पूरी है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इतना वैरायटी का लोग है, बहुत कुछ पाठ कर रहे हैं, सूर्य दिखाई देता है, आकाश दिखाई देता है, बहुत कुछ डिस्टर्बेंस होता है। समुद्र के अंदर में गए, नीचे गए, नीचे में भगवान कहता है वहां मछली भी नहीं रहता है, शांत ठंडा पानी, स्टेबल पानी, वहां वेव्स भी नहीं रहता है। तो सिर्फ भगवान के सुख जो 5000 साल से आत्मा मांग रही थी वो आपको मिल गया।
जब वो मिला और कुछ चाहिए करके आत्मा के मन बाहर नहीं जाएगा। अभी देखिए, आपका पेट खाली है, बनाने के लिए आप क्या करते हैं? रसोई में जाते हैं ना। पेट ही भर गए तो रसोई में जाने का कोई चांस ही नहीं है। जब आत्मा संतृप्त हो गई, कुछ चाहिए करके जब मन बाहर नहीं जाएगा, मन जाएगा तो संकल्प करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, कर्मों का फल का अनुभव करना पड़ता है। तो इस वरदान के आधार पर विधि क्या है? बाबा पॉइंट ऑफ लाइट है, हम उसके अंदर बैठे हैं, बस मैं और बाबा, सराउंडिंग में बाबा। जैसे एक व्यक्ति समुद्र के अंदर में रहता है, सराउंडिंग में पानी, पानी का ही एहसास, और वो सारे दुनिया से डिस्कनेक्टेड है, कोई भी चीज उनको दिखाई नहीं दे रहा है, किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, उसका अनुभव उनको नहीं हो रहा है। तो ऐसे हायर लेवल का मन संपूर्णता, मन आत्मा को जो चाहिए तो वो मिल गया। यस, अभी ढूंढना, पाना, अनुभव करना, उसको बिंदु लगाओ। तो उस संपूर्णता में भी बाबा कहते हैं संपन्नता। और संपूर्णता और संपन्नता में क्या डिफरेंस है? यस, मुझे आइसक्रीम अच्छा लगता है, समझ लीजिए। कभी कभी यही प्रॉब्लम है मुझे। कुछ एग्जाम्पल दे दिया तो जब भी सेवा केंद्र पर जाते हैं ना, कुछ स्थूल एग्जाम्पल दे दिया तो लोग सोचते हैं भाई जी को ये अच्छा लगता है करके वो ये बना देते हैं। ज्यादातर हम गुलाब जामुन के बारे में कहते हैं तो हर जगह पर एक गुलाब जामुन रेडी होता है कि भाई जी को शायद इंटरेस्ट होगा, भले लोगों को नहीं देते, हमको तो स्पेशल बना कर देते हैं। इसीलिए हम आइसक्रीम का बात कह रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में फ्रिज है ही नहीं, बनता नहीं है अभी। तो क्या है, बारिश का सीजन है। अभी समझ ली, मुझे आइसक्रीम का इच्छा हुआ, ओके एग्री, आइसक्रीम मिल गया, हाँ जो इच्छा था मिल गया, खुश होते हैं। लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं मिला, थोड़ा सा मिला, लेकिन मुझे और भी थोड़ा चाहिए था, वो अधूरा रह गया। जो चाहिए वो मिल गए, लेकिन जितना क्वांटिटी में चाहिए तो वो नहीं मिला, इसलिए संपन्न नहीं बनते हैं। बाबा मिला, बाबा को देखा, बाबा से बातें की, समस्या कहा, समाधान मिला, लेकिन जो संपन्नता, जितना वॉल्यूम में क्वांटिटी में चाहिए तो वो नहीं मिला। तो संपूर्णता द्वारा संपन्नता का प्रारब्ध माना, आपका सारा विकर्म विनाश हो गया, प्योर हो गए, जितना चाहिए अभी देखिए, वो एक व्यक्ति समुद्र के अंदर है, उनको प्यास लग सकता है? समुद्र के अंदर में तो कपड़ा भी साफ रहेगा ना, शरीर भी क्लीन रहेगा ना, तो वहां कोई गंदगी होने का चांस ही नहीं है, और किसी से वो कनेक्टेड नहीं है। इसी आप सिर्फ आत्मा हो, यू आर ओनली अ सोल, और किसी से कनेक्टेड नहीं हो, परमात्मा के साथ में हो, ठीक है। वो समंदर से बाहर आने के बाद जो भी होता है वो बाद में देखेंगे। बाहर आएंगे तो सूर्य रहेगा, उसका धूप लगेगा, ऊपर आते आते वेव्स आएगा, मछली आएगी, वहां सैंड रहेगा, गर्म रहेगा, पसी वो बाहर आने के बाद, अभी नहीं। लेकिन अंदर जब रहते हैं, वो कर्मों का जो फल, प्रारब्ध अनुभव करने वाले, सर्व झमेलों से मुक्त भव। भाई, वेर, व्हेन, व्हाट, क्यों, क्या, कब, कैसे, वो सारे क्वेश्चनों से क्या होता है, डिटैच। जैसे कि कोई कोई यंगस्टर्स क्या करते हैं ना, वीकेंड पार्टी, फ्रेंड के साथ जाते हैं, नहीं तो अकेले जाते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ। जहाँ इनका वीकेंड पार्टी रहता है ना, वीकेंड पार्टी, वो फॉरेस्ट में रहता है, कोई क्या है, क्या कहते हैं उसको, रिसोर्ट में रहता है, वहां सिग्नल मिलता ही नहीं। सारे झमेलों से डिटैच, ऑफिस से, ड्यूटी से, अपने परिवार से, सिर्फ एंजॉय करो, वो तो इंद्रियों का सुख है। लेकिन बाबा कहते दिन में थोड़ा समय, एटलीस्ट 15 मिनट्स, ऐसे सुख का अनुभव करो। दुनिया वाले क्या करते हैं, थोड़ा टाइम दारू पीते हैं ना, बार एंड रेस्टोरेंट में, सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं, थोड़ा टाइम इस दुनिया से अलग होते हैं। तो ऐसे ही आत्मा के लिए ऐसी स्थिति आपका आ जाए, तब आपका मन बाहर नहीं जाएगा। तो बाबा कहते प्रारब्ध का अनुभव करो। हम क्या करें, पुरुषार्थी कर रहे हैं, मैं बाबा के अंदर में हूँ, फल के तरफ अटेंशन नहीं रख रहे हैं, पुरुषार्थ की तरफ, सेवा की तरफ, साधना की तरफ अटेंशन रख रहे हैं। इसीलिए संपूर्णता द्वारा माना
आप बाबा इतना सागर है, आप एक नैया हो, बाबा के अंदर बैठे हो। आपका मन जो चाहना रख रहा था, जो इस दुनिया का तीनों लोगों का हाईएस्ट जो सुख है, उसका आप अनुभव कर रहे हो, वो जितना चाहिए उतना ले सको। तो ये स्थिति जब आ जाएगा, आपके मन में एक क्वेश्चन नहीं आता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। कल एक भाई जी नुमाशाब योग करने के बाद फोन किया था, हमारे ग्रुप का भाई है जो ऑपरेट करते हैं। वो कह रहे थे भाई जी इतना सुख का अनुभव हो रहा था कि मुझे ऐसे लगा बाबा कुछ पूछ रहा है। हमने कहा बाबा और कुछ नहीं चाहिए, यही सुख निरंतर चाहिए। उस समय उनका तो माना ये जूम के ऑपरेट करने का टाइम था, सॉन्ग्स डालना, वो भी उनको डालना अच्छा नहीं लगता था, उसके तरफ भी अटेंशन। बीच में कोई ग्रुप वाले ज्वाइन होते हैं तो वहां एक रिस्ट्रिक्शन आता है साइन आउट, वो भी ऑफ करने को उनको इच्छा नहीं है। मान अंदर से इतना सेटिस्फाइड, संतृप्त, मान वहां से बाहर जाने का मन ही नहीं लगता है। ठीक है, तो ऐसे आपका योग का स्थिति होना चाहिए, इतना सुंदर, इतना डेप्थ और सुख हो कि बाहर आने का मन ही न करे। संगम युग पर सागर गंगा से अलग नहीं। संगम माना क्या है? आत्मा परमात्मा का मिलन। यहां बाबा कहते गंगा और सागर, माना आप ज्ञान गंगाएं हो, ज्ञान से संपूर्ण हो, आप सागर से मिलते हो। गंगा सागर से अलग नहीं और सागर गंगा से अलग नहीं। बाप दादा आपसे अलग नहीं, आप बाप दादा से अलग नहीं। अलग नहीं माना आपने हाथ नहीं पकड़ा है, उनके गोद पर भी नहीं बैठे हो, उनके बाजू में भी नहीं बैठे हो, उनके सिर पर भी नहीं हो, आगे भी नहीं देख रहे हो। और एक बार बताइए, आगे भी नहीं देख रहे हो, बाजू भी नहीं बैठे हो, सिर पर भी नहीं बैठे हो, गोद में भी बैठे हो, हाथ भी नहीं पकड़ा है, तो अंदर। अंदर माना एक छोटा सा बच्चा माँ के पेट में रहता है ना, जो 5 मंथ्स, 5 to 9 मंथ्स तक, 4 महीना पेट में रहता है, उस समय सिर्फ माँ के बिना उनको कुछ मालूम ही नहीं। एक्चुअली वो मैं माँ के पेट में हूँ वो भी उनको मालूम नहीं है, वो मेरा माँ है वो भी मालूम नहीं है। लेकिन माँ का जो भावना है दुनिया से जो ले रही है, उस संस्कार को कैच कर रहा है। तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं बाबा के अंदर में हूं, नहीं, सप्त गुणों का ही अनुभव होना चाहिए। तो इतना अंदर बाबा का सुख का अनुभव, इसी समय नदी और सागर के समाने का मेला होता है, स्थूल रूप में नहीं, सूक्ष्म रूप में। जैसे कि कहता है ना, गंगा नदी द्वारा गंगा में स्नान करने से पावन बनते हैं। तो भगवान का जो ज्ञान लेते हैं, शक्ति लेते हैं, आपके द्वारा दुनिया में फ्लो होता है, वो शक्ति से दुनिया पंचतत्व पावन बन जाती है। जो इस मेले में रहते हैं वह सर्व झमेलों से मुक्त हो जाते हैं। झमेला माना कंफ्यूजन्स, क्वेश्चंस, भाई बहुत डिस्टरबेंस, उसको कहते हैं झमेला। मेला माना मिलनसार करना। कोई कोई अपना संस्कार सभी जगह पर मिलन करते हैं, माना अपने को परिवर्तन करते हैं। उनको कभी भी क्या होता है ना, कहाँ भी सिचुएशन में उनको ऐसा नहीं लगता है कि मुझे कुछ समस्या आ गया, प्रॉब्लम आ गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, किसी ने कुछ का नहीं होता है, वो सभी से एडजस्टेबल है। जैसे कि पानी, जो भी टेम्परेचर हो वो टेम्परेचर में वो एडजस्टेबल है, जहां भी जाता है खुद चेंज करता है, किसी के साथ भी मिलता है वो। ठीक है, तो ऐसे आपको बनना चाहिए। लेकिन इस मेले का अनुभव वही कर सकते हैं जो समान बनते हैं। किसका समान बनना है? बाप समान बनना है। कैसे बनेंगे? समान बनना अर्थात समा जाना। सिर्फ बाप ही दिखाई देना चाहिए, आप दिखाई नहीं देना चाहिए। अभी देखिए, एक छोटा सा बच्चा माँ के पेट में बड़ा हो रहा है, दुनिया वालों को किसी को वो बच्चा दिखाई देगा? वो बॉय है या गर्ल है पता चलेगा? माँ को पता चलता है।
मैंने सुना है, माने जब बच्चा अंदर रहता है ना, वो पाँवों से क्या करता है, फाइटिंग करता है, हाथ पाँव हिलाता है, तब माँ को पता चलता है मेरे पेट में क्या है, एक छोटा-सा, नन्हा-सा एक शरीर द्वारा एक आत्मा है, उनको मालूम रहता है लेकिन दुनिया को मालूम नहीं रहता। तो ऐसे ही समान बनना माना समा जाना। जो सदा स्नेह में समाये हुए हैं, वह संपूर्णता और संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करते हैं। तो बाबा ने यहाँ का स्नेह, बाबा ने वर्षा क्यों नहीं कहा? स्नेह माना समान, माना उतना प्योर, देने का भाव, लेने का भाव नहीं। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा सदा देते हैं। हम क्या करते हैं? ये दे दो, वो दे दो, मांगते हैं। तो मांगते रहेंगे तो आप बाप समान नहीं बन सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? देने का संस्कार रहना चाहिए। तो सदा स्नेह में समाये हुए हैं, संपूर्णता और संपन्नता का प्रारब्ध का अनुभव करते हैं। मानो उनको जो चाहिए वो मिल रहा है, इतना वॉल्यूम में मिल रहा है, वहां से बाहर जाने को मन ही नहीं रखता। अब छोटे बच्चों को मोबाइल दे दो, इतना खोए हुए रहते हैं, किसी ने कुछ कहा तो भी उसकी तरफ अटेंशन नहीं जाता है। मानो वो कर्मों का फल उनको उतना मिल रहा है। तो योग में भी चेक कीजिएगा, सिर्फ अनुभव 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 अनुभव, और कहाँ भी ना बाबा को देखना, बातें करना, मांगना, रोना, कूदना, खेलना, कुछ भी नहीं, ओनली एक्सपीरियंस। उन्हें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें कोई भी अल्पकाल के प्रारब्ध की इच्छा नहीं रहती। अल्पकाल का इच्छा क्या है? आपने भोजन खाया, कितना समय अनुभव कर सकते हो? यहाँ से सिंगापुर देखने के लिए गए, कितना समय अनुभव कर सकते हो? किसी ने गायन किया, कितना समय? इसे भी इंद्रिय सुख है ना, थोड़ा समय के लिए। और ये जो ईश्वरीय सुख अविनाशी, निरंतर, जब चाहिए, जितना चाहिए आप अनुभव कर भी सकते हो, और किसी को देने के लिए भी निमित्त बन सकते हो। तो ये जो ईश्वरीय सुख है, आपका अल्पकाल के सुख से भी हाइस्ट का एहसास आपको होना चाहिए। तब क्या होता है? जो बेहतर है, जो अच्छा है, जो इम्प्रूव है, उसमें ही आपको मन लगाते हैं ना। जो टेम्पररी है उसमें अटेंशन क्यों रखते हैं? कभी कभी अपने जिंदगी में जो गरीब लोग रहते हैं या जॉब होल्डर्स रहते हैं, इधर उधर जाना पड़ता है, अलग अलग गांव में घर में रहना पड़ता है। लेकिन जब अपना ओन घर बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? परमानेंट। अभी तो टेम्पररी हो गया, आपको जैसे चाहिए था वैसा घर बनाने को नहीं हुआ। अभी हमने जैसे चाहिए ऐसे हमने बना लिया है। तो वो अपनापन का, मालिकपन का एहसास होता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ये परमानेंट, अल्पकाल के लिए नहीं है। तो आज का स्लोगन, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलिएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। अभी जो बाबा ने विधि कही, उस विधि में आप बाबा के अंदर रहेंगे तो होली, प्योर बनते ही जाएंगे। अभी आप चाहिए तो देख लीजिएगा, बहता हुआ पानी, उसमें अपना पाँव रखिएगा, क्लीन हो जाएगा। बर्तन रखिएगा, क्लीन हो जाएगा। और जितना भी आप अपने मन को परमात्मा के अंदर इस विधि में रखते जाएंगे, तो आपका मन और आत्मा, सारे साधन, यहाँ तक विश्व भी प्योर होलिएस्ट बनता ही जाएगा। हाईएस्ट हाईएस्ट हाईएस्ट, हाईएस्ट बनना है तो नीचे जाना है। इसलिए कहते हैं ना, कहावत है, सागर के नीचे जाएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान रत्न मिलेंगे, कहते हैं। लेकिन ये है ज्ञान रत्न। एक होता है ज्ञान रत्न, दूसरा होता है अनुभव का रत्न। ज्ञान रत्न क्या होता है? जब ज्ञान में अंदर में जाते हैं, बाबा का भाव, इंटेंशन आपको समझ में आता है, दैट इज ज्ञान रत्न। उस ज्ञान रत्न को अप्लाई करते हैं, उसको क्या कहते हैं? अनुभव।
जैसे कि आपके पास तनख्वाह ज्यादा होता है, पैसा ज्यादा होता है, आप तो क्या करते हैं, गहने लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, बहुत अच्छा अच्छा साधन लेते हैं, तो स्टॉक हो गया ना आपके पास। लेकिन जब आप उसको पहनते हो और उस सुख का अनुभव करते हो, उसको क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस, अनुभव। तो ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं, बच्चे जितना योग में अंदर जाएंगे बेस्ड ऑन नॉलेज, बाबा ने समय के अनुसार जो ज्ञान दिया उसके आधार पर आप डीप जाते रहेंगे, उतना होलिस्ट भी बनेंगे, हाइस्ट भी बनेंगे। अभी क्वेश्चन, हाइस्ट बनेंगे माने इसका मतलब क्या है? क्या हमारे पास धन ज्यादा होगा या लौकिक में पोस्ट एंड पोजीशन ज्यादा होगा, क्या होगा? तो बाबा के हाइस्ट माना वो कर्मों का जो फल है वो आपको खुशी देता है। योग का जो लेवल है आपको इतना खुशी देता है कि इतना साल तक, 5000 साल तक आपने जो कर्म किया, क्यों किया बताइए? कर्म किया इसका मतलब कर्म का फल अनुभव करने के लिए किया। तो कर्म किसने किया? आत्मा ने किया है ना। तो कर्म करने के बाद वो चेक करता है ना कि कर्म मुझे अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो अच्छा लगा तो अच्छे की क्वांटिटी में स्टॉक में करता है, नहीं लगा तो उसमें रखता है। तो इसमें इतना हाईएस्ट लेवल में जाएंगे आपको लगता है, और यही कर्म करना है। फाइनली प्यारे भाई बहने, आपसे निवेदन है, आपने किया हुआ कर्मों का फल आपको ही चेक करना है, स्पेशली राजयोग का। क्योंकि यहाँ कोई भी मेजरिंग मशीन्स नहीं है, किसी को दिखाई नहीं देता है, एमआरआई स्कैनिंग, एक्सरे मशीन नहीं है। तो सारी दुनिया में यहाँ तक अभी तक जो भी आपने कर्म किया अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, माता पिताओं के लिए, जिनके लिए भी किया, अपने तन के लिए किया, और अभी जो कर रहे हैं, ये चेक करते 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 जाएगा। और याद रखिएगा, जब तक विधि ठीक नहीं होता है तब तक कर्म का फल ठीक नहीं आता है, इसलिए वो आपको अच्छा नहीं लगता। विधि ठीक करते जाओ, तब क्या होगा, कर्म का फल भी यथार्थ आएगा। तो हाईएस्ट बनेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको कोई सम्मान करेगा, नहीं। जो कर्मों का जो स्थिति, जो स्टेज और कर्मों का फल आपको ऊपर 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 लेके जाएंगे। जैसे कि आप लौकिक में पोस्ट में हायर जाते हो, हायर सैलरी मिलता है ना, लोग रिस्पेक्ट देते हैं ना, ऐसे ही आपने किया हुआ कर्मों का फल आपको ही इतना खुशी देगा, यस मुझे जो चाहिए था वो मिल रहा है, मैं हाईएस्ट लेवल में जा रहा हूँ। दूसरी बात याद रखिएगा, जितना आप हाईएस्ट लेवल में जाते हो उतना समस्या नीचे रहता है, राइट? जितना आप पैदल में जाते हो विदाउट स्लीपर, ज्यादा आपको समस्या आता है। स्लीपर पहनने से थोड़ा सा आराम होता है, क्यों? पत्थर नहीं चुभता है ना। साइकिल में जाएंगे और भी थोड़ा आराम, क्योंकि पाँव में दर्द नहीं आएगा। स्कूटर में जाएंगे और भी तो आराम। क्यों? ये सभी क्यों आया? धन ज्यादा हो गया इसलिए साधन आ गए ना। उसके बाद कार में गए और भी आराम। ट्रेन में जाएंगे तो सोकर जा सकते हैं। फ्लाइट में जाएंगे तो क्या होता है, और भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ दिखाई नहीं देता है कि मैं आंध्रा में हूँ कि तेलंगाना में हूँ कि मैं गुजरात में हूँ, मालूम नहीं। यहाँ से उड़ा वहां जाकर पहुंच गया, बीच में क्या हो पता ही नहीं चलता है। तो वैसे ही समस्या आ गई, ऊपर उठे, समस्या समाधान हो गया, आकर पहुंच गए, तो बीच में बाबा ने क्या किया पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे आप हाईएस्ट बन जाते हो। जैसे देख लीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल, एक पिता अपने बच्चों को ऐसे हाथ पकड़ लेकर जाता ही रहता है, बीच में ऐसे बड़ा खड्डा आता है, तो पिता क्या करता है, पहले दूर से उसको उठाकर गोद में ले लेता है, और पिता उस खड्डे को पास करता है, होने के बाद बच्चों को नीचे रखता है। तो बीच में क्या था, कितना आया था, कितना डेप्थ था, बच्चों को पता ही नहीं चला। ऐसे ही याद रखिएगा, जैसे बाबा योग में कह रहे हैं, ऐसे आप योग करेंगे, योगी बनेंगे, तो आपका समस्या भी ऐसे ही आएगा। उस समय आपको बाबा सेफली गोद में रखेगा, पास करेगा, पहुंचने के बाद आपको पता चलता है यस अभी मैंने इससे पास हो गया, लेकिन कैसे पास हो गया आपको पता नहीं चलता है। तो ऐसा योग का लेवल आना चाहिए, तो उतना पावरफुल आपका योगिक स्टेज रहना चाहिए। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।